हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया होगा एल्कीन, दूसरा एल्काइन, तीसरा एल्कोहल और चौथा एल्डिहाइड। ये चार हुए ना बेटा? ओके, तो आज थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे। पांचवा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। एक्चुअली इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने 10th में पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस से आउट हो गया था। और अच्छी बात है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम आप लोगों के 12th क्लास में भी जाएंगे। तो मैं क्या देखता हूँ ना, जिन बच्चों को 11th क्लास में ही इसका बेसिक नहीं क्लियर है, 12th क्लास में वो बच्चा जाकर फंसता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए अभी इसको अच्छी तरह से देख लेना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। कीटोन, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम RCOR कहते हैं, और इसको दिखाया जाता है RCOR ऐसे। मतलब जो एल्डिहाइड था RCOH, ये था एल्डिहाइड। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, कार्बन लगा देते हैं, एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एक एल्काइल ग्रुप से, R ग्रुप से, तो वो कहलाता है हमारा कीटोन। अब यहां पर दो चीजें आती हैं बच्चों। अगर वो सेम R है, सेम, दोनों का नेचर सेम है, तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर दोनों कार्बन का स्ट्रेंथ अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल CH3COCH3। इधर आप देख सकते हैं दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप का नेचर, स्वभाव सेम है, एकदम सेम, डिट्टो सेम। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एक सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन इसे कहा जाता है। अगर मैं ये कहता हूं, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब कीटोन में नाम को क्या कहेंगे? नाम। तो कीटोन के नाम को कहा जाता है बेटा एल्केनॉन। मतलब एल्केन का ई हटा दिया जाता है और उसकी जगह ऑन ग्रुप लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है एल्केनॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आता है, बीच में, देख रहे हैं ना, बीच में। मतलब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। जैसे इससे पहले वाला हमने एल्डिहाइड पढ़ा था, तो एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल में होगा, मतलब इसके बाद और कार्बन नहीं हो सकते। बट कीटोन एक बीच का फंक्शनल ग्रुप है, ये गौर करने वाली बात है। बीच के फंक्शनल ग्रुप ऐसे कम आएंगे। अब इसका यूपीएससी नाम, सबसे पहले मुझे बताइए इसमें टोटल आप लोगों को कितने कार्बन दिख रहे हैं? यस, इसका नाम होगा प्रोपेन, और ई हटाकर लगा देंगे ऑन, तो नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका नाम पड़ जाएगा। अगर वहीं पर मैं इस कंपाउंड का नाम बताना चाहूं, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन, और सेकंड कार्बन पर ऑन है, सेकंड कार्बन पर ऑन है, मतलब सेकंड कार्बन पर कीटोन है, तो ब्यूटेन 2 ऑन लिख दो। अब बच्चे कहते हैं सर क्या ब्यूटेन ऑन लिखने से बात नहीं बनेगी? बन तो जाएगी, बट हमेशा पोजीशन को लिखना ज्यादा बेहतर होता है जिस पर कीटोन होता है। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले में आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर वाले में एक बात बताएं, 3 कार्बन है, इस पे कीटोन नहीं हो सकता, इस पे नहीं हो सकता, क्योंकि साइड वाले कार्बन पर कभी होता नहीं, कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में होता है, तो इकलौती पोजीशन यही बची, तो और कोई पोजीशन बची ही नहीं। इसीलिए इसको लिखना प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन लिखना एक ही बात है। कायदे के हिसाब से ब्यूटेन में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि या तो इधर बनेगा, 2 पोजीशंस है, इन पोजीशंस पर कीटोन ग्रुप नहीं हो सकता,
या तो इस पोजीशन पर होगा तो यहां से नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑन, अगर इस पोजीशन पे नहीं होगा इधर होगा तो यहां से क्यों नाम स्टार्ट करेंगे, फिर तो नाम वहां से स्टार्ट करेंगे तो भी ब्यूटेन 2 ऑन होगा। तो इसको भी ब्यूटेनॉन लिख देना बिल्कुल सही है क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। बट अगर कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाता है, अरे यशवर्धन इतना टाइम लग गया बेटा, कहाँ थे? अच्छा चलो, थोड़ा ध्यान रखो बेटा टाइम का। अब मैंने यशवर्धन अभी तक सिर्फ यही बताया है कि ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमने बेटा उस दिन कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, ये 4 फंक्शनल ग्रुप। आज हमने 5वां फंक्शनल ग्रुप उठाया है और वो है कीटोन। कीटोन होता है RCOR। तो CO ग्रुप को देखते ही तुम पहचान जाओगे कि वो कीटोन है। उसका नाम क्या होगा, एल्केन का ई हटाकर लगा देंगे ऑन, तो नाम बन जाएगा एल्केनॉन। एल्केनॉन, जैसे ये वाला क्वेश्चन था पहला हमारे पास, इधर हम लोगों के पास क्लियरली दिख रहा था कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो नाम बन गया प्रोपेन, ई हटाकर लगा दिया ऑन, बन गया प्रोपेनॉन। इधर 4 कार्बन है ब्यूटेन, ई हटाकर ऑन लगा दिया, पर यह भी ध्यान रखना है कि ऑन कौन से कार्बन पर है वो लगा दें आप जरूर। तो सेकंड कार्बन पर है तो सेकंड कार्बन पर लगा दिया। ऊपर मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ऊपर और किसी कार्बन पर कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप बीच का फंक्शनल ग्रुप है, वो कभी इन कार्बन पर नहीं लग सकता, कभी लास्ट टर्मिनल कार्बन पर नहीं आ सकता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं इस कंपाउंड का नाम बताना चाहूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन, तो हम लिखेंगे पेंटेन, ई नहीं लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पर एक कीटोन है और फोर्थ कार्बन पर एक कीटोन है, तो 2,3 डाई ऑन, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन 2,3 डाई ऑन। इसके ऊपर बहुत सारे IUPAC क्वेश्चंस आएंगे। 2,4 सॉरी 2,4 डाई ऑन, इसके ऊपर बहुत सारे IUPAC क्वेश्चंस, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने ये भी कहा साथ ही साथ एक और चीज कि अगर कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ रहने वाले अल्काइल ग्रुप अगर सेम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, आप चेक करिए फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, दोनों सेम है, तो उस केस में वो सिमेट्रिकल कीटोन होता है। तो ये है एक सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। इसका कॉमन नेम भी एक बहुत फेमस है जो आप जरूर कर लीजिएगा, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, इसका कॉमन नेम। अगर मैं इसकी बात बताता हूं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन 2 ऑन एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, क्योंकि इसके इधर तो एक कार्बन है और उधर है 2 कार्बन, तो इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये हुआ अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो इस पर का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। अब एक और बात जो मैं पिछले क्लास में भी बता रहा था, अगर ये साइड चेन में होगा, साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप कब होता है, साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप कब होता है, जब उससे ज्यादा प्रेफर्ड ग्रुप कोई लग जाता है, तो उस केस में इसको कीटो या फिर ऑक्सो कहते हैं। इसका इस्तेमाल मैं भी आपको नहीं सिखा रहा, इसको मैं लिखवाते चल रहा हूं, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा कि अगर ये साइड चेन में हुआ, साइड चेन में ये कब कहलाता है, जब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाए, उस केस में इसको साइड चेन का माना जाता है। तब इसका नाम ऑन नहीं आता, नाम के पीछे कीटो या ऑक्सो नाम के पहले लिखा जाता है, इस बात का आप ध्यान करेंगे। इसका एग्जांपल्स हम देंगे वंस वी आर फिनिश्ड विद द फंक्शनल ग्रुप। सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है RCOOH। जब भी COOH आप देख ले आप समझ जाइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको आप RCOOH भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं खोलकर एक्सपैंड करके, और
OOH ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि R है और ये वाला जो है वो C है, COOH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा प्रायर ग्रुप है, प्रायर मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये कभी भी साइड चेन में नहीं आता, मतलब ये जहां से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। सभी फंक्शनल ग्रुप का डॉन रजनीकांत, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, तो इसमें हम एल्केन का ई हटाकर ओइक एसिड लगा देते हैं, तो इनका नाम बन जाता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड इनका नाम बन जाता है, एल्केनोइक एसिड। तो सबसे छोटा एल्केनोइक एसिड क्या है? सबसे छोटा एल्केनोइक एसिड है जब R में कार्बन ना हो। तुम कहोगे R का मतलब तो सर होता ही कार्बन है, तो आप कार्बन नहीं लगाओगे तो कैसे बात बनेगी? तो बेटा ये हो सकता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि बाकी का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है, उसमें कार्बन है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ये पीछे नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर तुम इन R की जगह H लगा दोगे, H लगा दोगे तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है HCH। तो कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, अल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है। HCOOH मतलब COH के R जोड़ दिया तो ये स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसमें एक कार्बन है तो इसको हम मीथेन कहेंगे, और ये पीछे लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। इसका नाम बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत हिट है, वो है फॉर्मिक एसिड। अगर मैं इधर CH3COOH लगाता हूं, कि जैसे आप देख पा रहे हैं इधर दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब है इथेन, तो इसका नाम पड़ जाएगा इथेनोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। विनेगर में होता है ये वाला एसिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार डिस्कस हो रहा है। आइए देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाएगा। क्या याद आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? क्या कहा था मैंने? जब तीन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तीन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो इन तीनों को मेन चेन में लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन चेन या तो ये वाली होगी, ये वाली, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड रह ही जाएगा। किसी भी तरह से तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में नहीं ले सकते। तो ये रूल मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तीन आ जाते हैं तो उस केस में आपको किसी को भी मेन चेन नहीं मानना, आप उन फंक्शनल ग्रुप को हटाकर लिखेंगे और इनका नाम ऐसे होगा 1 2 3। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इस नाम में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है। पहला पॉइंट गौर करने का वो ये कि इधर ओइक एसिड नहीं आया, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको मेन चेन में कंसीडर नहीं किया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारे पास तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे कार्बन कंटेनिंग वाले, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। दूसरी गौर करने वाली बात क्या है? ट्राई क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर तीन थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस पूरे नॉमेनक्लेचर में सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो क्या? मैंने यहां पर ई नहीं हटाया। चेक करिए आप, ई नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया ई? बेटा ई को हटाया इसलिए जाता है क्योंकि हम ओ लगाते हैं और ई और ओ एक साथ दो वोवल्स नहीं आते, तो इसलिए ई को हटाया जाता है। यस, बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर मैंने ई को नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि ई के बाद वाला शब्द है टी, टी एक वोवल नहीं है, वोवल नहीं है, तो इसलिए ई को यहां पर नहीं हटाया गया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग समझ लीजिए। यहां पर ई को नहीं हटाया क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा कि ई को ना हटाने में दो वोवल एक साथ नहीं आ रहे, ई के बाद टी है, इसीलिए। ये छठा फंक्शनल ग्रुप है, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छा फंक्शनल ग्रुप है।
इसके बाद 7वें फंक्शनल ग्रुप की तरफ रुख करते हैं। 7th फंक्शनल ग्रुप आज की इवनिंग का है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल, नाइट्राइल किसे कहते हैं? नाइट्राइल किसे कहते हैं? नाइट्राइल होता है RCN। इसको खोल के दिखाना है तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे कहते हैं साइनाइड या फिर नाइट्राइल फंक्शनल। इसमें क्या होता है? इसमें एल्केन और नाम के पीछे लगता है नाइट्राइल, तो क्या ई हटाने की जरूरत है? आप मुझे बताएं, क्या ई हटाएं? नहीं, क्योंकि ई के बाद नाइट्राइल आ रहा है और उसमें वॉवल नहीं है, नाइट्राइल है, तो इनका नाम पड़ जाएगा एल्केन नाइट्राइल, पूरा लिखा जाएगा, ई नहीं हटता इधर। इस बात को ध्यान करिएगा, इस बात को ध्यान करिएगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, HCN, यस, इसका नाम क्या होगा? क्योंकि कार्बन है, एक कार्बन है, बात बन जाएगी, कार्बन है, एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, तो इसका नाम है मीथेन, और फिर लग जाएगा नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल इसका नाम। इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत फेमस है, वो है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका कॉमन नेम है हाइड्रोजन साइनाइड, जो एक जहर की तरह काम करता है, पॉइजन होता है। CH3CN अगर मैं कह देता हूं, इस केस में दो कार्बन मुझे दिख रहे हैं, दो कार्बन का नाम होगा इथेन, फिर लग जाएगा नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। चलिए आप लोगों को एक कंपाउंड देता हूं, बहुत देर से मैं ही बोले जा रहा हूं, ठंडे दिमाग से बताइएगा इसका नाम क्या है, बड़ा रिलैक्स होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार हम चेक करते हैं, आप हमारे साथ एक बार चेक करिएगा इसको। ये फर्स्ट कार्बन है और ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन और ये है फोर्थ कार्बन और ये है फिफ्थ कार्बन। ये वाला कार्बन मेन चेन में नहीं आ रहा, इसको मैं साइड चेन में लिख सकता हूं, मिथाइल बना सकता हूं। तो मैं इसको बनाऊंगा 2 पे मिथाइल और 5 कार्बन को कहेंगे पेंटेन नाइट्राइल। अब बताइए किस किस बच्चे का यही नाम था? हाँ जी बताइए। इस वाले को मेन चेन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना होता है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए मैंने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लिया है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने शायद इसको ऐसे किया हो, मैं बताता हूं। आप में से कुछ बच्चों ने इसको 1 लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आप लोग बोल देंगे पेंटेन 2 नाइट्राइल, ऐसा भी किया है क्या किसी ने? हाँ, तो ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्यों? कारण कारण मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर ये कार्बन नाइट्राइल में ये वाला कार्बन इंक्लूड होता है। समझिए मेरी बात को, यही तो गेम थी, इसलिए तो नाम दिया था मैंने तुम्हें, इतना इजी होता। नाइट्राइल में जब हम नाइट्राइल बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं, तो इसका मतलब वो नाइट्राइल वाला CN वाला कार्बन इंक्लूड होता है। पेंट जब मैं इधर बोल रहा हूं, तो क्या ये नाइट्राइल वाला कार्बन पेंट में इंक्लूड है? यस और नो बोलो। नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंट में तो ये पांचों कार्बन है, वो कार्बन आ ही नहीं रहा। तो ध्यान रहे, जब हम एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं तो नाइट्राइल वाला कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर 2 नाइट्राइल नहीं बोल सकते, क्योंकि पेंट बोल रहे हैं, तो पेंट में ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं है, ये वाला कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, ये नाम गलत है। तो इसीलिए ये मानी जाएगी, एक सेकंड बेटा, इसीलिए ये मानी जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। अब बताइए क्या पूछ रहे हो? हाँ,
तो उस केस में CN साइड चेन में आएगा, या इससे ज्यादा कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें साइनो यूज करेंगे, साइनो। उस केस में इसको साइनो यूज करेंगे प्रीफिक्स में, सफिक्स में नहीं। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले इस्तेमाल करेंगे। तब भी यही करेंगे, तब भी यही करेंगे। ऐसे होगा तब भी यही 1, यही 2, यही 3, यही 4, यही 5, भले इधर लॉन्ग चेन आ रही हो। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब CN एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, कार्बन। तो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करो मेन चेन में लाने की। ये कब नहीं आएगा? जब इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, मान लो ये आ गया, ये COH है, इसका भी डॉन है, ये बड़ा डॉन। तो अब ये मेन चेन होगी और वो साइड चेन होगी, और इस केस में ये साइनो कहलाएगा। तो 2 पे तब साइनो कहलाया जाएगा, 2 साइनो, फिर ये बताया जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। तो यस यस यस, दो COH आ जाए तो दोनों को मेन चेन मिलेंगे, जैसे ऐसे। इसको मेन चेन में ले लेंगे, इसका नाम आ जाएगा क्या? 1 2 3 4 हैगो खींचे 5 फ्रूटा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब एक बात बताइए, तुमने डी लिखा है तो ई यहां पर लगा देंगे। तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड अगर दो है तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इसका नाम लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर। हाँ बेटा बताएं। ई और ई ये कैसे आएंगे? नहीं, तो डाई आ गया ना, पहले डी आ गया ना, हमें उससे क्या मतलब उसके बाद के वॉवल से। ये तो डी आ गया, डाई इथाइल आएगा तो डी आ गया ना पहले, हम इसको क्यों, इसको थोड़ी देखेंगे तब। ये तो डी आ गया, इसके बाद लगातार दो वॉवल्स नहीं हो सकते। नहीं, 5 इथाइल, 5 इथाइल पहले लिखा जाएगा बेटा, 5 इथाइल पेंटेन होगा। ठीक है, 5 इथाइल पेंटेन होगा, 5 हेक्साइल पेंटेन होगा, वो पहले लिखा जाएगा, वो बाद में क्यों लिखोगे तुम? नोट, अगर ये आर CN की जगह हो जाए NC हो जाए तो ये कहलाता है आइसोनाइट्राइल। ऐसे ये आएगा नहीं, तब भी मैं आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर मैं वो लगा देता हूँ डॉट। ये फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं, तब भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, जानकारी के लिए। आइसोनाइट्राइल ये होगा RNC। और जब इसको कैसे बोला जाएगा मैं बताता हूं, जैसे CH3NC। अब यहां पर हम इसको इथेन नाइट्राइल नहीं बोल सकते, ये बड़ी बात है, यहां पर ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं बोल सकते इथेन नाइट्राइल? क्योंकि इथ में, इथ जब हम बोलते हैं इथ, इथ में 2 कार्बन होने चाहिए। ये 2 कार्बन तो है, बट ये 2 कार्बन लगातार नहीं है। इथ कौन होता है? ये होता है इथ, ये होता है इथ, इथ होता है ये। पर अलग 2 कार्बन अगर अलग अलग है, बीच में आ गया N, तो ये तो कॉन्टिन्यूएशन नहीं हुई ना, कॉन्टिन्यूएशन थोड़ी हुई। तो ये इथेन नाइट्राइल नहीं होगा। तो क्या कहेंगे इसका? इसका नाम होगा मिथाइल आइसोनाइट्राइल या मीथेन, ई हटाएंगे, आइसो नाइट्राइल लगा देंगे। और ये जब साइड चेन में होता है, साइड चेन में अगर ये आता है तो इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लो, सीख लो, इसमें से कुछ आना नहीं है। 9th फंक्शनल ग्रुप, 9th फंक्शनल ग्रुप है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अमाइन, अमाइन मतलब RNH2, इसको अमीन भी कहते हैं लोग। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? NH H ऐसे। अब एल्केन
और एमाइन लगाना है, एमाइन ए से स्टार्ट होता है, तो एल्केन अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है। ई और ए दो वॉवल्स एक साथ दोबारा आ गए, तो हम क्या करेंगे, ई हटाएंगे और जोड़ देंगे एमाइन, तो नाम बन जाएगा इसका बच्चों एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन, ई हटाएगा अमाइन लग जाएगा, नाम बन गया एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, CH3NH2। हाँ भाई, कौन मुझे बताएगा इसका नाम क्या है, ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई। यस, मिथाइल नहीं, मिथेनमाइन, मिथेनमाइन, मीथेन, ई हटाएंगे अमाइन लगा देंगे मिथेनमाइन। ठीक है, अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब इसका नाम आपको बताना है, तो इसके नाम के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या है वो ट्रिक? अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? पहले मेरा जवाब का उत्तर दीजिए। नहीं है, तो इसको मेन चेन में लेना जरूरी नहीं है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन, ई हटाकर 2 पर एमाइन, पेंटेन 2 अमाइन, इसको लिख सकते हैं पेंटेन 2 अमाइन। और अगर कल को ये साइड चेन में आ गया तो इसको अमीनो बोला जाता है, अमीनो, अमीनो। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर ये साइड चेन में आ गया तो इसको अमीनो बोला जाता है, वैसे इसका नाम अमाइन है, वैसे इसका नाम अमाइन है, अमाइन। वैसे इसका नाम अमाइन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगले पे चलते हैं, 10वें फंक्शनल ग्रुप। 10वां फंक्शनल ग्रुप है इनका बड़ा भाई एमाइड, 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 RCONH2। चेक करिए, ये क्या थे, अमाइन, RNH2 थे अमाइन, RCONH2 है अमाइड, अगर CO ग्रुप लग जाता है। इनका स्ट्रक्चर होता है RCONH2। अगर मैं इनको बॉन्ड लाइन फार्मूले में दिखाऊं, इनका फार्मूला होता है R सीधे NH2, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनेगा, इधर क्या बनेगा, R, ये बन जाएगा इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में एल्केन का ई हटाया जाता है और अमाइड लगाया जाता है, तो नाम बन जाता है एल्केन, ई हटा के लग गया एमाइड, तो नाम बन गया एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड। मतलब एग्जाम्पल आप लोग बताइए जरा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ट्राई करिए बेटा। क्यों, क्यों क्यों मीथेन क्यों बेटा, क्यों, कितने कार्बन है आप देखिए जरा, ये कार्बन नहीं है क्या? हाँ, और कॉन्टिन्यूएशन में है ये, लगातार, ये 1 ये 2, तो नाम पड़ गया इथेन अमाइड, अमाइड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे तो ये ब्रांच में आता नहीं है कभी।
ये आ गया। अब दोबारा से चलो वही वाला करता हूँ ना, इसमें मजा आएगा। हाँ ये वाला दोबारा। अब इसका नाम क्या आएगा? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अब तुम्हें दोबारा इसको मेन चेन में लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए आपको इसको मेन चेन में कंसीडर करना पड़ा, और उसमें ये वाला कार्बन हो गया फ्री। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया 2 पर मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन अमाइड, 2 मिथाइल पेंटेन अमाइड। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार जरा। ये साइड चेन में नहीं आता, रेयरली आता है साइड चेन में, तब भी लिखवा देता हूं। अगर साइड चेन में आता है तो उसका नाम बड़ा अजीब सा है, कार्बोमाइल, कार्बामोइल, कार्बामोइल। ये बहुत रेयर आता है, रेयर, कभी नहीं आएगा आप लोगों के 11th क्लास में, कभी नहीं आएगा साइड चेन में। साइड चेन में इसका नाम होगा कार्बामोइल, कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डॉट लगा रहा हूं, ये भी कभी नहीं आएगा। जिनके ऊपर डॉट लगा रहा हूं ये सिर्फ जानकारी के लिए है, आप सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप बताया, सिर्फ जानकारी के लिए बताया कार्बामोइल है। इसके अलावा अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, 11th फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा एथर। एथर, एथर होता है ROR, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से देखिए। आज के लेक्चर में हमने ये करा था RCOR, कीटोन, कीटोन था RCOR। ये है ROR, ROR ईथर है, ईथर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो इसका नॉमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नॉमेनक्लेचर बाकियों के नॉमेनक्लेचर से अलग है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, ब्रेक हो गया बीच में चेन। जैसे CH3OCH3, मैं इसको 1, इसको 2 इथेन नहीं बोल सकता, इसको इथेन नहीं बोल सकता बेटा, रॉन्ग, क्योंकि 2 कार्बन में ब्रेक हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं कीटोन में, तो कीटोन में हम लोग कार्बन की चेन ब्रेक नहीं होती थी। देखो RCOR में क्या था, कार्बन लगातार थे, कार्बन लगातार थे, यहां पर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तो कार्बन की चेन नहीं टूटती थी बीच में। इधर देखो ध्यान से, इस वाले कंपाउंड में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लगातार 3 कार्बन, कार्बन की चेन टूटी नहीं बीच में। इधर कार्बन की चेन बीच में टूट गई, तो उसका नाम कैसे रखेंगे सर? तो इधर हम लोगों को देखना है, ये ऑक्सीजन किसी एक कार्बन की चेन के साथ ऑक्सीजन को हम लोग फिट कर देंगे। अब सवाल आता है सर किसको फिट करेंगे, किसके साथ फिट करेंगे? जो छोटा कार्बन होगा, छोटा साइज होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, मतलब अगर मान लो ये वाला कार्बन छोटा है तो R को उसके साथ फिट कर दो। सुन लो मेरी बात पहले पूरी। अगर ROR डैश है, दोनों कार्बन अलग अलग है, और R डैश छोटा है, तो O को R डैश के साथ फिट कर दो और इसका नाम कह दो एल्काइल, तो होता ही है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो वो बन जाता है एल्कॉक्सी, एल्काइल जमा ऑक्सी, एल्कॉक्सी, और इसे कहते हैं एल्केन। तो इनका नाम बन जाता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन इनका नाम, जहां पर R डैश का साइज छोटा है R से,
अगर मान लीजिए दोनों बराबर है, छोटा मतलब जैसे उधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, नंबरिंग में, अमाउंट में, नंबर में, उधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ऐसे। अब अगर मान लीजिए आप लोग दोनों सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, किसी भी इसको साथ भेज देंगे, किसी के साथ भी। जैसे इधर इस कंपाउंड में, ये वाला कंपाउंड जो आपके सामने है, ऑक्सीजन को इधर भेज दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है जब दोनों तरफ अल्काइल बराबर है, तो इस केस में ऑक्सीजन को किसी के साथ भी ले लो तो इसके साथ चला जाएगा। तो ये मिथाइल है और ये ऑक्सीजन आ गया, तो मिथाइल प्लस ऑक्सीजन नाम बन गया मिथॉक्सी। और ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन को कहेंगे मीथेन, तो टोटल नाम बन गया क्या, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, अब ऑक्सीजन को किसके साथ लेना चाहिए बताइए जरा मुझे, इसके साथ, मिथाइल के साथ, यस। तो अब ये पड़ जाएगा मिथॉक्सी वाला पार्ट, इसको कहलाएगा मिथाइल जमा ऑक्सीजन मिथॉक्सी, और ये बचा हुआ पार्ट क्या है, इथेन। तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, इथेन सॉरी, क्योंकि CH3 का साइज छोटा था ना बेटा, इधर इधर थे CH3 मतलब 1 कार्बन, छोटे वाले के साथ बेटा, ऊपर यही तो था, आपका नेट बीच में चला गया था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे वाले के साथ बेटा, छोटे वाले के साथ। ये देखो मैंने R डैश को लिया ना, R डैश छोटा है, एल्कोक्सी वाला होगा स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, ये छोटा पार्ट है इसीलिए इसके साथ। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मैं कहूंगा नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि मेन चेन से कार्बन नहीं, मेन चेन से ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाएगा। और उस केस में ये वाला कार्बन 1 होगा। ऐसे हम क्वेश्चन आज बहुत कर चुके हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसका नाम है 2 पर मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, तो 2 मिथॉक्सी पेंटेन इसका नाम बना, इसका नाम बना 2 मिथॉक्सी पेंटेन। ये जब साइड चेन में आता है इसे एल्कोक्सी कहते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कहा जाता है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। इसके बाद अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, फंक्शन एस्टर।
एस्टर, एस्टर होता है RCOOR डैश। ये सब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत होइए। आज एक्चुअली हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए। सुनिए मेरी बात, आप लोग ना आज वाली क्लास को जरूर अभी कॉपी में लिख लेंगे एक जगह, चार्ट टाइप। इससे बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए ना, इससे दिक्कत हो जाएगी वरना। और अगली क्लास में सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। तो RCOR को हम कैसे लिख सकते हैं? RCOOR डैश, ऐसे करके लिख सकते हैं। RCOOR डैश करके लिख सकते हैं। अब इसमें भी कार्बन की चेन ब्रेक हो गई, देख सकते हैं ना। इसमें भी ब्रेक हो गई, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बट बीच में आ गया ऑक्सीजन, ब्रेक कर दी इसने कार्बन की चेन। इसीलिए इधर हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको अलग लिखा जाता है, और बड़ा वाला पार्ट को ये पूरा इसके साथ लिखा जाता है। बड़ा वाला इसका नाम होता है एल्केनॉइड, एल्केनॉइड, और इसे कहा जाता है एल्काइल। तो इनका नाम पड़ जाता है एल्काइल, एल्कानॉइड। और एल्काइल को कई बार एल्केन, ई हटाकर एल्केन, एल्कानॉइड भी कहा जाता है। ये वाला आप कोशिश करो, एल्काइल एल्कानॉइड लिखने। हाँ जी, बोलिए। हाँ बेटा, इसीलिए तो, क्योंकि लगातार आ जाते हैं ना फिर। क्योंकि बेटा पहले, ये पहले वाले का नाम है ना, पहले वाले का मतलब, पहले वाले का मतलब फर्स्ट पार्ट का लास्ट हटाते हैं हमेशा। हाँ, वो ई था। अब इधर देखिए, जैसे ये है, तो आप इस वाले को पूरा एक साथ ले लीजिएगा। इस वाले में 2 कार्बन हो गए, चेक करिए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए इधर, 2 कार्बन हो गए इधर, और उधर हो गया एक कार्बन बेचारा, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। और ये 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो गया इथानॉइड, मिथाइल इथानॉइड या फिर मीथेन इथानॉइड। ये इथानॉइड है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। मिथाइल पार्ट, ये मिथाइल पार्ट है और वो इथानॉइड पार्ट है, मिथाइल इथानॉइड। ये भी कभी ब्रांचिंग में नहीं आता, साइड चेन में नहीं आता, इसको भी हम कंसिडर नहीं करते साइड चेन के नोमेनक्लेचर में, नॉट कंसिडर्ड एज साइड चेन। ये रहा मिथाइल बेटा, ये रहा मिथाइल, ये वाला पार्ट हमने लिखा, और ये वाला पार्ट इथानॉइड, मिथाइल फिर इथानॉइड। एक बार जो हमने फंक्शनल ग्रुप, बस सारे जरा फंक्शनल ग्रुप को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला मैंने पढ़ाया एल्कीन, उनके नाम के पीछे आता है, पहले तो बता दूं वो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, और नाम के पीछे आता है इन। मैं एल्कीन और एल्काइन नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधे मेन फंक्शनल ग्रुप से आ रहा हूं, तीसरे एल्डिहाइड से, अल्कोहल से। तो तीसरा मैंने अल्कोहल करवाया, अल्कोहल होता है ROH, और इनका नाम होता है एल्केनॉल, और इनको साइड चेन में बोला जाता है हाइड्रोक्सी। ठीक है। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप आया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होते हैं RCHO, इनका नाम है एल्केन अल, इनको साइड में कहा जाता है फॉर्माइल। फिफ्थ कीटोन, RCOR, कीटोन होते हैं RCOR, इनके नाम के पीछे लगता है ऑन,
एल्केनॉन सिर्फ लगा रहा हूं मैं ऑल, ऐसे लिख देता हूं, इजी रहेगा। अल ऑन, और अगर ये साइड चेन में आते हैं तो इसको कहते हैं कीटो या ऑक्सो, आपकी मर्जी है। छठा है कार्बोक्सिलिक एसिड, होते हैं RCOOH, नाम के पीछे लगता है ओइक एसिड, ये कभी भी साइड चेन में नहीं होते, काटा साइड चेन में नहीं होते। सेवंथ फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को करवाया नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है RCN, नाम के पीछे लगता है नाइट्राइल, ये हटाकर, और अगर ये साइड चेन में आते हैं तो इसको कहा जाता है साइनो। साइनो। एर्थ आइसोनाइट्राइल, इनको कहा जाता है RNC, इनके नाम के पीछे लगता है आइसोनाइट्राइल, और इनका नाम होता है आइसोसाइनो। नोवा फंक्शनल ग्रुप, नाइन्थ फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को करवाया अमाइन, RNH2, इनके नाम के पीछे लगते हैं अमाइन, और अगर ये साइड चेन में आते हैं तो लगते हैं अमीनो। 10th फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को करवाया आज अमाइड, RCONH2, इनके नाम के पीछे लगते हैं अमाइड, और अगर ये साइड चेन में आते हैं तो कार्बामोइल। 11th फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को करवाया एथर, ROR, इनका नाम है ऑक्सी एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, अगर ये साइड चेन में आते हैं तो इनका नाम सिर्फ एल्कोक्सी पड़ता है। 12th फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को करवाया आज एस्टर। एस्टर होता है RCOOR-, इनके नाम के पीछे लगता है एल्काइल, पूरा लिख देता हूं इधर, एल्कानोएट, ये भी साइड चेन में कभी नहीं आते। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है ROH, एल्डिहाइड का RCOH, कीटोन का RCOR या RCOR-, दोनों सेम होते हैं तो सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों डिफरेंट होते हैं तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। एसिड का होता है RCOOH, नाइट्राइल का होता है RCN, आइसोनाइट्राइल का होता है RCNC, एमाइन का होता है RNHH, अमाइड का होता है RCONH2, ईथर का होता है ROR, अगर दोनों सेम होते हैं तो सिमेट्रिकल, ROR दोनों डिफरेंट होते हैं, R- मतलब डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल। एस्टर होते हैं RCOOR-, ये सारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आप लोगों को बता दिए। इसमें एक बार ध्यान से देखिए, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, पहले इस चार्ट को अच्छी तरह से देखिए, ये चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेक्स्ट क्लास में ये चार्ट रटा होना चाहिए एकदम पानी की तरह, आप लोग आसानी से इसको निकाल देंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई भी समस्या है मुझसे अभी पूछ लीजिए, ठंडे दिमाग से देखिए, पहले थोड़ा एनालाइज कर। क्या बेटा? एल्डिहाइड अल, नाम के पीछे लगता है अल, और फॉर्माइल, फॉर्माइल साइड चेन। हाँ बेटा,
हैलाइड हैलाइड कह रहे हो ना, आप वो अभी बताया नहीं है बेटा, बस आप पहले ये 12 जो आपके सामने है ये लिखिए। पहले ये 12 लिखिए, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉइंट्स है ना, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखवा दिया। अभी 2-3 और है, पर ये बहुत ज्यादा पॉइंट है ना, इससे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, ओके, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिया का बर्थडे और रिपब्लिक डे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। इनको देखिए वीडियो पहले अच्छी तरह से अब इसके अलावा थर्टीन्थ फंक्शनल ग्रुप, 13 फंक्शनल ग्रुप है हेलो एल्केन, RX से दिखाया जाता है, जहां पर X का मतलब हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन कौन होता है? यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, तो ये है फ्लोरो, ये है क्लोरो, अगर Br आएगा तो आएगा ब्रोमो, और अगर I आएगा तो नाम आएगा आयोडो। अच्छा, ये हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, इट इज ऑलवेज इन प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स में आना मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉट अ प्रेफर्ड ग्रुप, इसका मतलब ये प्रेफर्ड ग्रुप नहीं है। जैसे ये, अच्छा इसका नाम क्या है? हेलो फिर एल्केन, हेलो मतलब पहले हेलोजन लिखा जाएगा, क्या हेलोजन है यहाँ पर? फ्लोरो, और एक कार्बन को कहा जाता है मीथेन, तो फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। ये कंपाउंड है, जैसे इसमें चेक करिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3, तो 2 पर क्या है? क्लोरो, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन,
2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम पड़ेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड पर क्लोरो है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मुझे बताएं इसका नाम क्या है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, 1 यहां से या 1 यहां से, बताइए। हम लोग इसका नाम यहां से करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन यहां से क्लोजेस्ट पड़ रहा है और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन का बी फर्स्ट कम्स फर्स्ट। अब इसका नाम क्या होगा, 3 4 3 फ्लोरो, और फिर 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन। यस, अब ऐसा ही 14th फंक्शनल ग्रुप भी मैं करा रहा हूं, वो है नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन ये भी इसी की तरह का एकदम, हमेशा RNO2, ये भी हमेशा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, RNO2 का स्ट्रक्चर, ये भी हमेशा लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप, लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप and used as prefix always, हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज किया जाता है। प्रीफिक्स नाम के पहले वही लगता है जिसकी प्रेफरेंस कम है, याद रखिए, रूट चेन के साथ वही लगता है जो मेन है, अल, ऑन, ये सब मेन है। जैसे CH3NO2, इसका नाम क्या बनेगा, नाइट्रो, और उसके बाद कितने कार्बन है, एक, तो बन जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। अब वही हमारा फेवरेट क्वेश्चन आज के दिन का, अब ये एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे वहां से, तो नाम यहां से बनेगा 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम क्या बन गया, 2 पर नाइट्रो और 5 कार्बन को कहेंगे पेंटेन, तो नाम बन गया 2 नाइट्रोपेंटेन। अब एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप और बता दीजिए कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। दिस इज इट फॉर टुडे क्लास। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आप लोग अगले लेक्चर में बहुत